हेलो फ्रेंड्स, शिंदे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए मात्रा ज्ञान का नया पाठ लेके आई हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं मात्रा ज्ञान का पार्ट 2। यहाँ देखो, बड़ी ऊ की मात्रा। देखो, बड़ी ऊ की मात्रा जो है वो बाईं ओर से दाईं ओर लगाई जाती है। इस तरह से वो मात्रा बनती है। ऊ के उच्चारण के लिए ओठों को गोल कर लिया जाता है। छोटी ऊ की मात्रा की अपेक्षा से ई से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ऊ की मात्रा का र के साथ बच्चों विशिष्ट रूप बनाया जाता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि ऊ की मात्रा हर एक वर्ण के नीचे लगाई जाती है, लेकिन र के लिए इसे बीच में लगाई जाती है। तो चलो आते हैं, कुछ वर्ण देखते हैं। ऊन, उद बिलाव, ऊपर। अब वर्णों को हम मात्रा लगाते हैं। च को ऊ की मात्रा लगाई तो चूहा, ब को ऊ की मात्रा लगाई तो बूढ़ा, म को ऊ की मात्रा लगाई तो मूली, क को ऊ की मात्रा लगाई तो चाकू, फ को ऊ की मात्रा लगाई तो फूल, झ को ऊ की मात्रा लगाई तो झूला, ज को जू ऊ की मात्रा लगाई तो जूता, ल को ऊ की मात्रा लगाई तो भालू। इसी तरह से सूरज, तराजू, कबूतर और तरबूज। तो दूसरे ऊ की मात्रा के कुछ हम शब्द देखेंगे। यहाँ देखो, फ को दूसरे ऊ की मात्रा लगाने से फू बन जाता है। ध को दूसरे ऊ की मात्रा लगाने से धू बन जाता है। झ को दूसरे ऊ की मात्रा लगाने से झू बन जाता है। ब को दूसरे ऊ की मात्रा लगाने से भू बन जाता है। स को दूसरे ऊ की मात्रा लगाने से सु बन जाता है। तो यही मात्रा लगा के कुछ शब्द बनाते हैं। फूल, धूप, झूला, भूखा, सूरज और धूल, रूप, कालू, चूरन। देखो, इसी तरह से ये कुछ शब्द आपको यहाँ दिखेंगे। यह है ए की मात्रा। यहाँ देखो, इस तरह से ए की मात्रा लगती है। तो ए से एड़ी, ए से एक तारा। अब यह मात्रा हम कुछ वर्णों को लगाते हैं। देखो, ए की मात्रा शब्द वर्ण को ऊपर लगती है। यहाँ देखो, श को ए की मात्रा लगाई तो शेर, स को ए की मात्रा लगाई तो सेब, र को ए की मात्रा लगाई तो रेल, द को ए की मात्रा लगाई तो देश। भेड़, केला, नेता, जेवर। बेलन, नेवला, ठटेरा, सपेरा। ए की मात्रा के कुछ शब्द अब देखते हैं। ए की मात्रा के कुछ शब्द। श को ए की मात्रा लगाई तो शे, क को ए की मात्रा लगाई तो के, प को ए की मात्रा लगाई तो पे, ड को ए की मात्रा लगाई तो डे, म को ए की मात्रा लगाई तो में। यहाँ देखो शब्द। तो यह मात्रा लगा के किस तरह से शब्द बनते हैं। शेर, केला, सपेरा, खड़े, चमेली, बेर, चेला, पड़े। देखो, इस तरह से ये है ए की मात्रा के शब्द। अब है ए की मात्रा। यहाँ देखो, ए की मात्रा इस तरह से होती है। ऐनक, ऐलान, ऐरावत। अब ए की मात्रा के
कुछ शब्द। ब को एक ही मात्रा लगाए तो बैट, प को एक ही मात्रा लगाए तो पैर, ब को एक ही मात्रा लगाए तो बैल और थ को एक ही मात्रा लगाए तो थैला। तो देखो इसी तरह से ये कुछ शब्द है। पैसा, मैना, भैया, सैनिक, कैमरा, बैटरी, बैलगाड़ी, तैराक। एक ही मात्रा के कुछ शब्द। यहाँ देखो, प को एक ही मात्रा लगाए तो पई, म को एक ही मात्रा लगाए तो मई, थ को एक ही मात्रा लगाए तो थई, ब को एक ही मात्रा लगाए तो बई, श को एक ही मात्रा लगाए तो शई। तो देखो कैसे शब्द बनते हैं। पैसा, मैना, थैला, बैल, शैतान। यहाँ कुछ एक ही मात्रा के शब्द हैं। आगे देखते हैं हम ओ की मात्रा। यहाँ देखो, ओ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। ओ की मात्रा के कुछ शब्द। ओस, ओखली, ओढ़नी। तो यहाँ देखो, वर्णों को हम यह मात्रा लगाते हैं। म को ओ की मात्रा लगाए तो मोर, क को ओ की मात्रा लगाए तो कोट, घ को ओ की मात्रा लगाए तो घोड़ा, त को ओ की मात्रा लगाए तो तोता। इसी प्रकार कुछ शब्द। मोटर कार, बोतल, चोटी, टोपी, ढोल, गोभी, कोयल, जोकर। और भी कुछ शब्द हम। च को ओ की मात्रा चो, ख को ओ की मात्रा खो, ग को ओ की मात्रा गो, ठ को ओ की मात्रा ठो। देखो इससे कैसे शब्द बनते हैं। चोर, खोटा, गोपाल, कठोर। यहाँ देखो ये ओ की मात्रा के कुछ शब्द। अब है औ की मात्रा। यहाँ देखो, हम औ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, जैसे कि औरत, औषध, औजार। अब कुछ वर्णों के साथ हम यह मात्रा लगाएंगे। न को औ की मात्रा लगाई तो नौ, न को औ की मात्रा लगाई तो नौ, प को औ की मात्रा लगाई तो पौ, क को ओ की मात्रा लगाई तो कौ। तो इसी तरह से नौ, नौका, पौधा, कौवा, लौकी, सरौता, हथौड़ा, बिछौना, खिलौना, पकौड़ी, तौलिया लिया और चौकीदार। तो इसी तरह से हम और कुछ शब्द देखते हैं। न को ओ की मात्रा लगाई नौ, स को ओ की मात्रा लगाई सौ, द को ओ की मात्रा लगाई दौ, थ को ओ की मात्रा लगाई थौ, छ को ओ की मात्रा लगाई छौ। नौका, सौदा, दौड़, हथौड़ी, बिछौना। देखो इसी प्रकार कुछ शब्द है। चौकी, बोना, पकौड़ी। यहाँ देखो। अब देखते हैं, ये है अनुस्वार, सिर्फ बिंदु। इसे वर्णों के साथ ही रखा जाता है, जो कि मुख और नाक के संयोग से बोला जाता है। इसी तरह से इसका उच्चारण वर्ण के साथ ही होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं। चंदा, गंगा इत्यादि। देखो यहाँ अनुस्वार के कुछ शब्द है। अंगूर, पतंग, हंस, बंदर। यहाँ देखो, ये बिंदु की मात्रा दी है। त के ऊपर मात्रा दी है, ह के ऊपर मात्रा, ब के ऊपर अनुस्वार की मात्रा। तो इस प्रकार यह शब्द बनते हैं। और कुछ शब्द। डंडा, झंडा, ठंडा,
मंगल, जंगल, कंगल। इसी तरह से चंद्र बिंदु की मात्रा भी अनुनासिक है। यहाँ देखो इस मात्रा का प्रयोग किस तरह से होता है, जो कि मुख और नाक के संयोग से बोला जाता है। इसे अनुनासिक भी कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है तो बनती है यहाँ की मात्रा। यहाँ देखो चंद्र बिंदु की मात्रा आँख। यहाँ देखो चंद्र बिंदु की मात्रा सांप, ऊंट, बांसुरी, आँच, आंधी, अंगूठी, बांस, चांद, टांग। देखो इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है और यह मात्रा इस तरह से दी जाती है। यहाँ देखो रू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ह तथा श में ऋषि की मात्रा होती है। जिस तरह से ह को रू में मिलाया तो रू बन जाता है और श में रू को मिलाया तो शु बन जाता है। तो हमें ये मात्रा मिलती है रू, ऋषि की मात्रा। देखो इस तरह से लगाई जाती है। ऋषि, यहाँ देखो यह मात्रा लगाई है। म को मात्रा लगाई रू की तो मृग बन जाता है, मृग। इसी तरह से कुछ शब्द है। क को यह मात्रा लगाई शक, कृषक, कृपाण। देखो इस तरह से और कुछ शब्द है। देखो कृष्ण, गृह, वृक्ष, हृदय। तो ये है बच्चों रू की मात्रा के कुछ शब्द। देखो र का जो प्रयोग किया जाता है वो अलग अलग तरह से किया जाता है। हमने देखा ऋषि की मात्रा। अब है ये र, आधा र मतलब रेप की मात्रा कहा जाता है। जिस तरह से हम वर्ण के ऊपर इसे लगाते हैं। मुर्गा, जैसे कि हम देखो यहाँ मुर्गा शब्द लिखेंगे, यहाँ जो र की मात्रा दी जाती है इसे बोलते हैं रेप। तो रफ्तार, रफ्तार की मात्रा मतलब रेप की मात्रा। मुँह, आधा र प्लस गा, तो र में ये ग है तो इस तरह से ये मात्रा बनती है ग। तो इससे हम नया शब्द बनाते हैं मुर्गा। जैसे कि सूर्य, अगर हमें इस तरह से लिखना है सूर्य, तो यहाँ देखो य के ऊपर ये रेप की मात्रा दी है तो सु प्लस आधा र प्लस य। यहाँ र में य मिलाया जाता है ये, तो हमें इस तरह से ये शब्द मिलता है सूर्य। इसी प्रकार चूर्ण, दर्पण, इस तरह के शब्द बनते हैं। यहाँ देखो अब आधा र के जो आगे वाला पद है उसे बोलते हैं पदेन की मात्रा। र के लिखने के अलग अलग प्रकार है, उसमें है एक पदेन की मात्रा। जिस तरह से हम कुछ वर्ड देखेंगे, जो कि देखो यहाँ दिखाया है चक्र, यहाँ भी इसमें र मिश्रित वर्ण है। तो देखो ये जो र की मात्रा आती है तो इसे कहते हैं र पदेन की मात्रा। तो देखो ये कैसे किया जाता है। च प्लस आधा क प्लस क, तो ये बनता है क्र, चक्र। इससे नया शब्द बना चक्र। इसी प्रकार प और आधा त और इसमें श्र मिश्रित है तो ये शब्द बनता है त्र। तो इसे नया शब्द बनाएंगे हम पत्र। इसी प्रकार कुछ उदाहरण है। देखो ट्रक और श्रम। तो ओके, यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं और एक लेसन में। और भी इस तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए शिंदे एकेडमी चैनल को लाइक करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।